जी हाँ जी हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ध्यान नहीं लगता। पहले क्या गुरु जी करते ने थे? पहले जो है आपका क्या दिनचर्या था? अब आप अब पहले जो है आप क्या करते थे, अब क्या करते हो, ये बताओ मुझे। ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। कितने बजे करते हो? ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਹਾਂ। अच्छा 4-4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। अच्छा बहुत कोशिश करनी है, मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान बिना मैं मतलब परेशान हो जानी, दिल दिमाग नहीं टिकता, दिल नहीं टिकता, फिर दिमाग कोई बात नहीं, आप ऐसे करा करो। पहले ना जैसे कोई भी मंत्र जाप करते, जैसे आप जैसे ओम नमः शिवाय करते हो, शिव जी से ऐसे करते हो, वाहिगुरु करते हो, कोई भी करते हो, तो पहले आप क्या करा करो, श्वासों को ना हृदय तक ले जाया करो। हृदय में सांस खींच के हृदय में रोका करो, ठीक है जी। अच्छा तो उससे रोकने से क्या होगा, आपको 12 बार आपने जपना है, जो भी जाप करते हैं आप 12 बार। जैसे ना, जैसे आपने जैसे श्वास ऊपर चढ़ा लिए, जैसे चढ़ा के बोलना है, जैसे राम राम, जैसे कोई भी ओम नमः शिवाय जैसे भी करते हैं आप 12 बार जपना है, ठीक है। तो उसके बाद छोड़ना है, छोड़ने के बाद एक बार आपने जपना है ओम नमः शिवाय। तो उससे क्या होगा आपका, जैसे ये ध्यान तो एक तो उससे भी आपका एकाग्र होगा, और तब भी नहीं होता तो आपने एक और करना है, जैसे ऑल आउट की लाइट होती है, ऑल आउट जो होता है ऑल आउट लाइट। अच्छा हाँ जी, जो मच्छर भगाने वाली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसकी लाइट होती है ना, रेड कलर की कोई भी आती है, हरी कलर की कोई भी आती है, अंधेरे में बैठ जाना है, उस लाइट की तरफ देखना है आपने। तो अच्छा ठीक है। उस लाइट को देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी आंखों में जब तक पानी ना आए तब तक छोड़ना नहीं आपने। अच्छा ठीक है, देखते रहना। तो उससे क्या होगा, आपका जो है ना मन एक तो इधर भागेगा नहीं, तो मन ही भागता है, मन ही जब, क्योंकि ना पहले आप जपते होगे तो बीच में छोड़ दोगे आपने। अच्छा तो मन को समझाना हमने, खाली मन को तो खेला है, बाकी और किसका खेल है ये? मन ही हमें भगाता है। मन कहता है कि तुम मन जो है ना, देखो नीचे तो बहुत जल्दी गिरता है ना, ऊपर उठने में पानी ऊपर चलाने में मोटर की जरूरत होती है ना। ठीक है। तो और आपने जो है ना, सबसे पहले आप जपू जी साहब पाठ करा करो, उसके बाद सुखमनी का करा करो, उसके बाद मूल मंत्र करा करो। मूल मंत्र जरूर करा करो। अच्छा मूल मंत्र जरूर करना है, एक ओंकार सतनाम। ठीक है। तो नहीं तो फिर ये जो मैं पहले जो पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती या जो गुरु मंत्र है मेरे पास, नहीं जो पहले कैसे कहते हो बताओ, फिर वैसे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो नाम मेन नाम जपने से उसमें कोई बात नहीं है। देखो आपने पहले क्या करते, पहले बताओ मुझे, आप फिर मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं दुर्गा सप्तशती और ये ओम और ओम जुम सा का जाप करती थी मैं। अच्छा, और ये फिर आप करते हैं जप्पू जी साहब भी करते थे, आप अभी बता रहे थे आप। भाई अब कई दिन से मैं जपजी साहब कर रही हूँ, 4-5 महीने से। अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं? हाँ जपजी साहब में मेरा ध्यान लग जाता है कुछ, पर पूरी चेतना ऊपर नहीं उठती है। मैं मतलब जितना चाहती हूँ पहले मेरे को जो ध्यान देता है वैसा नहीं चेतना ना, चेतना जो ये जप्पू जी साहब, ये तो एक ये है हमारा नित्यनेम। बाकी हमारा मंत्र से ही ध्यान लगेगा। जब मंत्र जपते हैं ना, मंत्र एक जपना है, आपने अलग अलग बदलना नहीं, सबसे पहली बात है। और एक ही टाइम एक ही टाइम होना चाहिए, एक ही वक्त। ये नहीं कि अभी मन करे तो अब मर्जी जप लें, तो उसका असर नहीं होता। पर एक जगह जपेंगे ना, एक जगह से क्या होता है, जगह चार्ज हो जाती है अंडे जी। जगह जैसे आप जहाँ बैठते हैं ना, जहाँ भी बैठते हैं आप, एक देखो कभी जाना पड़ता है तो अलग बात है। जैसे आप घर में रहते हैं, कोशिश करा करें एक ही जगह पे। जैसे आपको जाना पड़ जाता है वो आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। वहाँ जपने से क्या होगा, आपको जैसे महीने 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने, तो जगह चार्ज हो जाती है आपकी। तो जब भी आप बैठेंगे आपको ध्यान लगना चालू हो जाएगा। तो आप कोई नास्तिक भी बैठेंगे ना, कोई नास्तिक जो गुरु जी को नहीं मानता होगा, परमात्मा को नहीं मानता होगा, तो उसका भी वहाँ उसके भी विचार बदलेंगे वहाँ बैठने से, क्योंकि वो जगह में ऊर्जा आ जाती है। अच्छा नहीं, मेरे तो ये जगह तो एक ही है कई टाइम से। हाँ कोई बात नहीं। और मेरे पास ना गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं। क्या मतलब मेरी हर बात, मेरे मन की बात मेरे सामने लाके खड़ी कर देते हैं। वो तो है, मगर आपको अब क्या है, ध्यान विचलित होता है आपका।
बस वही है ना भी, मतलब मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, जो भी करती हूँ ना, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता ना, तब तक मेरा मन टिकता नहीं है, मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है। अरे पहली पहली देखो, आपने पहले आपका ध्यान लगता था, आपने छोड़ दिया तो उसका ना मन ना भटकने पड़ा, क्योंकि मन को क्या कहते हैं हम, जैसे कभी क्या करते हैं, जैसे हमने कभी पिज्जा खा लिया, तो कभी देसी चीज खा ली, कभी घर की खाना खा लिया, तो अब मन को बाहर की चीज खाने का चस्का पड़ गया है। तो ऐसे ही हमारा मन भी होता है। मन को जो है ना, हम जैसे सारे दिन अब क्या करते हैं, जैसे ज्यादा बातें बातें नहीं करते, जैसे इधर उधर की, जैसे आपको पता ही दिनचर्या में क्या होता है। दिनचर्या आप जितना हो सके जो है ना मेल जोल से दूर रहें, तो उससे जो है ना, उससे भी आपका मन भटकता है। चलो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। वैसे तो मैं क्लियर हूँ कि मेरे गुरु जी के मेरे पास जनवरी से मैसेज आने लग गए थे। तो मेरी जैसे रूबरू बात मेरे मन की होती है, वो सामने आ जाती है। अच्छा। उसी टाइम उस बात का जवाब दे रहे हैं मेरे को। तो लेकिन मैं जहाँ टिकी हुई थी, पहले मेरी गुरु दीक्षा ली हुई थी, तो मैं वहाँ टिकी हुई थी। तो अब जैसे अब मैं 2 में कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए मेरे को? आपने गुरु दीक्षा किसकी ले रखी है? आपने कौन सा मंत्र ले रखा है? वो तो नहीं, अनंतपुर वाले तो नहीं है? नहीं, अवधूत शिवानंद जी। अच्छा, उनका जो है मंत्र बता सकते हैं या कोई उनकी पाबंदी है? पाबंदी तो नहीं है। तो अच्छा, उनका तो महामृत्यु ने मंत्र दिया हुआ है हमें। तो वो जपी है ना, देखो जो एक ही जपी है, भटकी मत आप। देखो आप गुरु जी को मानने में कौन, आप इसे गुरु जी को मानते हो, गुरु जी को मंत्र जाप करेंगे, कोई गुरु जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे आपसे? ये बताओ क्या बात है आंटी, हमें क्या चक्कर रहता है कि हम उसकी नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो। सब एक ही आंटी, ये बताओ क्या बात है, ये हमें समझना होगा आंटी, कोई भी अलग नहीं है। ये बताऊं आपको, बताऊं, जैसे आपके जैसे हस्बैंड है, तो उनके कोई चाचा है, ताऊ है, तो सबकी बात आपने सुननी है, मगर उनकी नहीं सुनेंगे तो आपके हस्बैंड नाराज हो जाएंगे। मगर सबकी इज्जत करनी, किसी की नाराजगी नहीं करनी। मगर देखो, विचार सबसे करे, जैसे कोई आपको कोई राम राम करने वाला, उससे विचार करें कोई से, मगर आप जो नाम तो एक ही जपेंगे ना। अच्छा, ठीक है। तो कोई सब एक ही है, गुरु जी, गुरु नानक, साईं बाबा, सब तो परमात्मा की रजा से तो हैं। तो अच्छा, सब एक ही आदमी के बंदे हैं। तो मैं ना मतलब एक ही रूप में मेरे को सारे दिखे ना, तो मेरे को संतुष्टि हो जाए। और मैं अपने वो एक ही रूप, मतलब अपने मेरे को 4 जो भी रूप है मेरे को दिखने चाहिए ना भी, यही पेड़ की छाया है, मान लो इस बात है ना। ये पेड़ की छाया है, मगर आपको उसको कमाना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखते। ठीक है, आप सोचो कि स्कूल में एडमिशन मत ले तो हमें पहले ही उसका वो सर्टिफिकेट मिल जाए। स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इसकी क्लासें होती हैं। आप पहली पढ़ी चलेंगे, दूसरी पढ़ी चलेंगे, तो तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना उसका। ऐसे तो दर्शन रहते हैं। तो ऐसे तो दर्शन रहते तो सबको हो जाते। ऐसे तो बड़े बड़े ज्ञानी भटके हुए हैं। देखो, अब क्या कहते हैं ना, जिनको गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान है, उनको भी दर्शन नहीं हुए, क्योंकि ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान हमने इसलिए करना है कि हमें पता चले कि गुरु क्या है, फिर हमने चलना है। चलने के बाद हमें प्रेम होना चाहिए गुरु से। हम जिससे प्रेम होता है ना, उससे हम जो है ना, प्रेम जिससे होता है उसको हम निछावर करते हैं उसके ऊपर, कि हम उसके लिए ये करें, उसके लिए वो करें। आज गुरु, आप सुबह बातें करें, गुरु जी बातें करा करें, गुरु जी आप आज क्या खाएंगे, आप गुरु जी मेरा ध्यान नहीं लगता, आप ध्यान लगाओ ना, ऐसे बातें करा करें, जैसे मेरे से बातें कर रहे हैं ना आप। हाँ जी, हाँ जी। स्वरूप से बातें करा करें, साक्षात माने, मैंने गुरु जी को साक्षात माने। और घर में जब गुरु जी हैं तो उनको, जैसे कोई सत्संग होता है, सत्संग में जाते हैं तो आदमी क्या करते हैं, सत्संग बैंड से पहले जाते नहीं है, जब लंगर टाइम होता है यहाँ बीच में जाते हैं, जब मर्जी टाइम पास के लेके जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। कहीं तो जाते भाव से कि हम गुरु जी आ रहे हैं, पहले हम पहुँचे। सत्संग में जाते हैं, उधर फोन आया, उधर फोन में लगे हुए हैं, उधर ये चीजें होती हैं कि हम जो शब्द चलते हैं उसमें हमारे सवालों के जवाब होते हैं, सुनते ही नहीं हम तो, है ना। हाँ जी, हाँ जी, सही। तो इसीलिए हमने गुरुजी से प्यार करना है, उसको पहले गुरु जी बातें करें, गुरु जी से गुस्सा से, जैसे आप सुबह उठते हैं, जैसे आपने कोई कुछ बनाया तो फिक्र क्यों करते हो, जो बनाया वो भोग लगाओ ना, क्यों जी। अच्छा, तो जो मन करे आपका, जो आपका मन करे। नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्वरूप नहीं है मेरे पास अभी? स्वरूप नहीं है? आप कहाँ रहते हैं आप?
राजस्थान में, ये गंगानगर से आगे रहते हैं 100 किलोमीटर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ भेज दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा ठीक है। कोरियर कर दूंगा, आप मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं कोरियर कर दूंगा। खाली कोरियर का खर्चा लगेगा, बाकी स्वरूप चाहिए, पैंडल चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको जैसे जो चीज़ भेज सकता हूँ मैं भेज दूंगा आपको। स्वरूप देखो, स्वरूप नहीं है कोई बात नहीं, पहले आप स्वरूप नहीं है कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके गुरु जी से ध्यान लगाइए। मोबाइल में अभी थोड़े देर मोबाइल से काम चला लीजिए, मोबाइल में स्वरूप लेके ना फोन में बैठ जाइए सुबह सुबह अमृत वेले में, गुरु जी मेरा ध्यान लगाओ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा आपसे। फिर गुरु जी आपके सामने ऐसे आएंगे जी, आपसे खेलेंगे, जैसे आप ध्यान लगाएं एक परमात्मा जो है ना, परमात्मा को जिस रूप में मानोगे तो परमात्मा उस रूप में आ जाएगा। बच्चे के रूप में बच्चे के आएगा, आपसे आपके सामने खेलेगा। आपने काफी कथा हाँ, सुनी है। बच्चे के रूप में आए थे, मेरे को बताया था। मेरा पोता, बहू चली गई थी पियर 20-22 दिन, आ नहीं थी, गुरु से अब गई थी। तो फिर मैं गुरु जी कहती भाई पोता आए घर पे, दिल नहीं लगता। तो गुरु जी ने मेरे को 7 तारीख का बोला था, अभी 7 तारीख को सब्र कर ले। और वो जन्माष्टमी वाले दिन 7 तारीख को आ गई शाम को। तो फिर गुरु जी ने मेरे को बताया कि मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, और आ गए कृष्ण रूप में। तो कृष्ण बन के आया मेरे घर, तो मेरे को पूरा हो गया। मतलब देखो वो तो है ना, देखो गुरु जी, आप गुरु जी शायद से बातें करें उनसे, उनके गुरु जी के सामने रोए, क्योंकि गुरु जी दुनिया तो मजाक उड़ाएगी आपका, है ना। तो गुरु जी मजाक नहीं आएंगे, वो आपकी समस्या का हल करेंगे, है ना। एक गुरु जी मेरे को वो लोटे का बोल रहे हैं, लोटा ब्लैक करवाने का। अच्छा, वो मेरे को मैसेज रोज देते हैं, तो मेरे को जैसे बीमारी शुगर शगर है तो हमारा कोई 10-15 दिन में आने का विचार है उधर दिल्ली। हमारा को थोड़ा काम है ना, उसके हिसाब से आते हैं हम, धंधा है हमारा। लोटा ब्लस कराओ आके। अच्छा, एक लोटा लेके आएंगे तो ढक्कन वाला लेके आना, ठीक है। तांबे का लेके आना, उसको नींबू से धो के तब लेके आना, ठीक है। अच्छा, नींबू से धोकर लेके आना। जब ब्लस कराएंगे फिर रात को रख देना गुरु जी के सामने। तो गुरु जी से अरदास करें, गुरु जी ब्लस करो, जो हमारे दिखते हैं वो सही करो, और हम आपके सहारे हैं, तो करके उनके सामने जल प्रसाद रखो ढक के, और चलता पानी लेके आना, चलता पानी डालना। चलता पानी नहीं होता तो फिल्टर का पानी जो बोतल आती है ना वो डाल देना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। डाल के रात को अरदास करना, फिर सुबह सुबह आधे से नहा लेना, आधे से आपने जो है वो पी लेना, ठीक है। ठीक है। और नहीं, घर के जितने मेंबर सबके अलग अलग लोटा होगा? हाँ जी, सबका अलग अलग होता है, जैसे कोई दिक्कत है तो सबका अलग अलग होता है आंटी। अच्छा, मतलब जैसे मेरे हस्बैंड के लिए वो अलग लोटा हो। लोटा का साइज कितना होता है, छोटा होता है बड़ा हो? जैसे नॉर्मल साइज ले लीजिए जो हाथ में आ जाए आपके। मैं तो वो लेता हूँ, जैसे 2 गिलास पानी आ जाए आराम से, 2 गिलास। उनको बोलो कि हाँ, आधा किलो 200-250 रुपये का आ जाता है मेरे ख्याल से यहाँ। अब पता है वहाँ पे आपके कैसे रेट है पता नहीं। अच्छा, और फिर हम तो आएंगे उधर, थोड़ा सा दिल्ली हमारे से यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो फिर हम आएंगे तो हम पहले शॉपिंग कर लें, उसके बाद गुरुद्वारे में रुकते हैं हम, चांदनी चौक वाले में। अच्छा, शीशगंज गुरुद्वारे। हाँ जी। अच्छा, हाँ रुकिए, शॉपिंग पहले कर लीजिए, इसमें क्या है। शॉपिंग करके रात को रुक के तो सुबह उधर आ जाएंगे। हाँ, मुझे भी मिलना चाहो तो मैं भी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको गुरु संगत के दर्शन कर लूँगा। ठीक है, सही है। ये मैं ना, मतलब आपका नंबर मेरे पास है अब, तो मैं आपसे पूछ के जहाँ एड्रेस होगा वहाँ गुरुजी बुला रहे हैं, तो फिर बुला रहे हैं, मैं तो क्या जा सकते हैं ना। हाँ, बाकी मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे से रूबरू हर बात कर रहे हैं। आप जाओगे तो बात होती है मेरे पास। आप बड़े मंदिर जाओगे तो वहाँ से स्वरूप भी मिलते हैं, वहाँ से चरण स्वरूप लीजिए, और एक वहाँ से बोला मैं चरण स्वरूप दो, मैं दूर से आई हूँ, मैं राजस्थान से आई हूँ, मुझे चाहिए। तो आप मेरे से चलना, मैं बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट कर दूँगा, कोई बात नहीं। और गुरु जी करने वाले हैं, मैं बोलूँगा दूर से आए, इनको चरण स्वरूप दो, एक कहते हैं स्वरूप दो, और इनको कोई पैंडल हो वो दो। तो रिक्वेस्ट है करते हैं, तो आप भी करो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है। मैं बस वही ध्यान के चक्कर में कंफ्यूज हो रही थी, मैं परेशान हो 3 दिन से। नहीं, आप करिए, नंबर आया, मैंने कहा बात करती हूँ। जो आपको बताया ना, ये करिए, आपको हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखो मेरे को सुबह मतलब यही मैं अपनी जो गुरु मंत्र है वही कर सकती हूँ। करिए, जिसमें आपको मन लगता है ना वो करिए। मैं तो कहता हूँ
कोई बात नहीं, मूल मंत्र कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते, मूल मंत्र करिए, बाकी अपना करिए, ठीक है। जो आप दुर्गा जिसमें आपको आनंद आता है ना वो करिए। मैं तो ये कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि जबरदस्ती नहीं ये करिए आप, जिसमें आनंद आता है आपको। आनंद देखो, जिसमें जो से खाने में आनंद आता है वो खाना खाते हैं ना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सारे परमात्मा के नाम ही है, ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, तो उसके नाम भी परमात्मा के। देखिए मतलब गुरु में कोई भेद नहीं है, सारे एक ही हैं। गुरु परमात्मा एक ही है, तो परमात्मा एक है तो सभी एक है। हाँ। अव्वल अल्लाह नूर लाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सारा जग, एक ही नूर से सारा जग बना है, तो कौन मंदा कौन चंगा, है ना। ठीक है। और किसी पे निंदा चुगली से बच के रहना। नहीं, वो तो आपके मतलब सहेलियां, जैसे आज के सहेलियां मिल जाती है ना, वो ये वो फलाना, तो सो बात लेडीज में ज्यादा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो इससे बच के रहो, इससे आपके सारे कर्म जो ना खराब होते हैं। इससे जो आपको अमृत वेला संभाल, तो सारा वो कहते हैं ना, हाथी नहाया धोया फिर मिट्टी में ढोल दिया, वो वाला बात हो गई। तो आप जो कमाते हो ना पूरे दिन में अमृत वेले में, सारा गवा देते हो। हाँ तो किसी को नहीं बोलना कि तुम अमृत वेले संभालते हो, तुम पापी हो, तुम ये हो। तो अपना आप करिए, दूसरे को नहीं हमें देखना, और किसी को बताना भी नहीं आपने, ठीक है, अमृत वेले के बारे में। अच्छा, तो बताने से क्या बताना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो कीमती चीज है, हमारे हीरे मोती से भी बढ़कर है, तो उसको हीरे मोती को हम संभाल के रखते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं बताया तो नहीं अभी तक, मतलब बताना नहीं है, ठीक। हाँ, किसी को नहीं बताना, अपना अमृत वेला संभालो और उसका आनंद लो। आनंद का देखना कितनी, और आपने कोई मन नहीं लगता, आप बैठ जाइए। तो कहिए परमात्मा मैं तेरे लिए बैठी हूँ। आप बैठ भी गए ना परमात्मा के लिए, आपने कुछ फालतू चीजें नहीं करी, आप बैठ जाइए आंखें बंद करके, ये परमात्मा मैं तेरे लिए बैठी हूँ। तो अपना धीरे धीरे आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। परमात्मा कहेगा ये तो मेरे लिए बैठी है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, परमात्मा के लिए बैठेंगे तो वो भी आपका सफल होगा, क्योंकि निष्फल तो कुछ भी नहीं जाता, निष्फल तो कुछ भी नहीं जाता। आपका नाम जपा भी निष्फल नहीं जाता। आप संसार के लिए नाम जपते हैं, वो भी आपको सब फल मिलता ही मिलता है ना जी। मेरा मन तो लगता है ये जपजी साहब में और इधर नहीं, कोई बात नहीं, होगा आप एक ही बात है मतलब। हाँ, तो अब मूल मंत्र तो कर लीजिए, थोड़ा सा मूल मंत्र करिए, आपको उससे भी फर्क पड़ेगा। एक ओंकार वाला करिए आप, जो नानक होसी शस्त्र, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है। जैसे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। यहाँ तक ये है परमात्मा की तारीफ, इसमें वो नहीं है कुछ, परमात्मा की तारीफ है। जैसे परमात्मा निराकार है, परमात्मा का किसी से वैर नहीं है, और किसी से किसी से वो नफरत नहीं करता, किसी के वो ना जन्म लेता है ना मरता है, और ना कुछ, वो परमात्मा सच्चा है, और परमात्मा अपने आप से ही बना है, किसी से बनाने से नहीं बना, ठीक है। ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी, और कोई और बात हो फोन कर ले, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ठीक है। ठीक और आप आओगे तो स्वरूप ले लेना, क्योंकि आप आओगे तो स्वरूप आप अपने हाथों से लोगे, सबसे बढ़िया रहेगा ना। बड़े मंदिर से ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, हमारे इधर बस 10-15 दिन के बीच में ना आने का प्रोग्राम बन रहा है। तो शॉपिंग के लिए आएंगे, तो शॉपिंग करके रात को गुरुद्वारा रुक जाएंगे, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं, बस आओगे ना, आओगे रास्ते में भगवान का नाम लेते लेते आना, क्योंकि आपका तीरथ बन जाएगा एक तरह का, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। ज्यादा बातें नहीं करनी, ज्यादा हो सके जितना हो सके परमात्मा का नाम लेना, ठीक है। ठीक है, नहीं ज्यादा तो मैं आजकल करती नहीं हूँ, कई टाइम से। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत होते हैं, मगर आपने जितना हो सके परमात्मा का नाम लेके आना, क्योंकि तीरथ पे आ रहे हो ना आप। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। और गुरु जी के बारे में? गुरु जी तो गुरु जी, क्या बारे में बताओ पूछो, क्या करना है। गुरु जी तो साक्षात है, रूबरू बातें करते हैं, क्या कहना गुरु। वो तो गुरु जी तो आपके देखो, गुरु जी तो सबको कोई ना कोई ब्लेसिंग देते हैं। मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है ना। कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। है ना। वो यहाँ पहले 2-3 मिनट तो मैं नहीं समझ पाई थी, 2-3 मिनट तो समझ नहीं आ रहा था भी मैं ये मैसेज आ रहे हैं, क्या चीज है, क्या बात हो रही है मेरी। 2-3 महीने बाद भी मेरे को समझते अब समझ में आने लगी। 2 महीने से मैं, वो तो टाइम तो लगता है ना। देखो धीरे धीरे कोई मेरे लिए एकदम तो नई चीज थी ना, भी मेरे पास वैसे यहाँ तो हमारे तो कोई है ही नहीं, कोई गुरु जी के अच्छा शिष्य भी नहीं, कोई सत्संग नहीं होता है, कुछ नहीं है।
अभी एक संगत का और भी राजस्थान से फोन आया था मुझे। तो अच्छा आया था अभी संगत का, उनका नाम अभी इतने फोन आते हैं ना, तो नाम किस किस का सेव करूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अभी राजस्थान से अभी आज ही ऐसा मुझे याद आ गया, तो उनका भी फोन आया था अभी। वही है जो नए हैं, अभी उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो चलो इधर जानकारी ली, थोड़ा पता लग गया। वैसे तो गुरुजी हो बता रहे हैं जाएगा, सारी बातें। कोई बात नहीं, हाँ आप कर जी, लीजिए। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जैसे ना ये यूट्यूब वाला ग्रुप है ना मेरा, जिसमें व्हाट्सएप का, उसमें हाँ जी, हाँ जी। सारी ग्रुप फैमिली है। अच्छा ठीक है। तो मैं आपको लिंक ठीक। भेज दूंगा, आप लिंक या तो आपको कर दूंगा या मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है आपको। हाँ, वो मेरे को गुरुजी सत्संग के लिए बार बार बोल रहे हैं, अभी मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, कुछ नहीं करना पर आप वो करवाएंगे। क्या हिम्मत क्या है, आप कुछ नहीं करना, स्वरूप रख के कर लीजिए सत्संग। कोई वो थोड़ी ज्यादा कुछ करना है, आपको जितनी हैसियत होती करे। गुरुजी भाव देखते हैं, ये नहीं देखते गुरुजी कितने जने आए, कितने 2 जने भी सत्संग कर सकते हैं। आप किस काम चक्कर में लग गए हो आंटी, ठीक है। नहीं नहीं, ये जो सत्संग सुनाते हैं ना, ये इसके बारे में कहते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग, हाँ अच्छा जी, अच्छा, हाँ जब आपका मन करे कर लेना, ठीक है। ठीक। हाँ, जब आपका करने में क्या, आप उसको माइक को ऑन करो, ये जो व्हाट्सएप पे माइक होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस पर ऑन करके सुना दो सत्संग, जो आपने सुनाना है उसको बटन दबाओ, जो जो बोलना है, जो आपके मन में भाव है बोलिए। तो जब आप मन से भाव तो वही सत्संग होता है, बनावटी सत्संग थोड़ी होता है, जैसे सोच समझ के सत्संग नहीं होता, सत्संग होता है भाव से, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब मन करे सुना देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर वही ना, गुरुजी का हुक्म होएगा तो उस दिन अपने आप हो जाएगा। हाँ वो तो है, गुरु जी को हुक्म के साथ सब कुछ होता है। चलो हाँ जी, जब आपको मन करे तब सुनाना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक और है। हाँ भाई, आपने सुनाई दिया कि आप कैसे जुड़े थे गुरु जी से। बस मेरे पास तो मैसेज ही आ रहे थे गुरुजी के। हाँ, अपने आप आए नहीं, थे। मैं तो गुरुजी के बारे में कहीं नहीं जाती ना, मेरे कोई इधर कोई है जान पहचान में, कोई कुछ नहीं मेरा कोई। बस मैंने तो ये टीवी में देखा होगा कई बार, या फोन पे पहले भी, गुरुजी का वो गाड़ी के पीछे लिखा होता है, या गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए थे मैंने तो इधर कहाँ उधर पे? 2-4 बार। वो भी काफी टाइम से वो मेरे सामने आती ना ये मूवी, तो मैं क्या देती, मतलब मैं लिख देती जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बस लिख देती। लेकिन मैंने कभी अपने भाव नहीं दिखे, क्योंकि मैं जहाँ थी वहाँ सेट थी। मान लो एक बात है, तो मैं अपने गुरु के पास सेट थी, तो मेरे को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, अभी पूरी तरह से दर्शन भी नहीं किए होंगे, बस जय जय गुरु जी शुक्राना लिख देती थी, तो गुरु जी के मैसेज आने लग गए। मेरा ना थोड़ा सा वो बेटी के रिश्ते के बारे में दिक्कत सी होगी, तो साल एक, तो फिर मैं जैसे बार बार अर्जी लगाती रहती थी भगवान को भी, मेरी काम कराओ, मेरा काम कराओ। तो गुरु जी के मैसेज आने लग गए मेरे पास। गुरु जी के मैसेज का मेरे मन में बात होती, या मेरे को क्या सवाल का जवाब चाहिए, तो वो गुरु जी का उत्तर मेरे सामने होता था। अच्छा, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी, मैसेज आए, मैं विश्वास नहीं कर पाई, ये मेरे पास मैसेज गुरु जी के क्यों आ रहे हैं। मैं ये सोच रही मेरा गुरुदेव, मेरे गुरु जी के मैसेज उनका आए ना। तो फिर गुरु जी की तरफ से मैसेज आए, तो मैंने कुछ नोटिस किया, कुछ नहीं किया। अरे आंटी, ये ना बात, ये बहुत बड़ी बात है, जो हम कब भ्रमित हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो गुरु तो ना हर गुरु एक ही है। तो देखो हम सब, मैं बताऊं कि मोहम्मद साहब हो गए, कोई भी हो गया, तो सारे एक ही हैं। हमें माया ने भ्रमित किया हुआ है ना। तो ये जब हमारा भ्रम हट जाएगा ना, तब हम परमात्मा को पा लेंगे। तो ये भ्रम, अब मैं हूँ, मेरे पास सभी आते हैं, मेरे सभी फोन आते हैं, मेरे पास मुसलमानों के फोन भी आते हैं, हिंदुओं के फोन भी आते हैं, सिखों के फोन भी आते हैं, ज़्यादातर मुझे पंजाब की संगत फोन करते हैं, पता है आपको। अच्छा। तो अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ की संगत बहुत फोन करती है, सब परेशान है आंटी, सब फोन करते हैं, मैं सुन लेता हूँ। तो देखो हमारे भी तो गुरुजी ने सेवा लगा रखी है, किसी को कुछ मिल जाए तो उसकी बड़ी बात क्या है ना। बड़ी बात है, सही बात है। तो हमें वो ये ना, गुरुजी ने खुद ने कांटेक्ट किया है, अभी मेरे तो कुछ कांटेक्ट में था ही नहीं, कोई रिश्तेदार में कहीं नहीं, कोई देखा ही नहीं कभी मैंने। ये तो गुरुजी ने खुद ने ही कांटेक्ट बनाया, देख लो, कमाल की बात है, मेरी किस्मत वाली। हाँ, एक को पकड़ लो, कोई एक नाम को पकड़ लो, उस पर चलो। देखो गाड़ियाँ हैं, कोई गाड़ी पे जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, आपने इस पे चलना है चढ़ जाओ, ट्रेन में जाना है ट्रेन में जाओ, गाड़ी में जाना है गाड़ी में, बाइक पे जाना है बाइक पे जाओ, आपकी मर्जी है ना। वो तो आपके कर्म, आप जैसे करोगे वैसे आपको। अब ये देखो, टांगे पे जाओगे, धीरे धीरे चलना है तो टांगे में चले जाओ, पैदल जाना है पैदल चलो, है ना।
हाँ जी। अब वो मेरे गुरु जिंदगी में गुरु जी आए हैं तो उनका कोई आने का ऐसा टाइम होगा मेरा हाथ पकड़ने का उनका? हाथ तो मैं पकड़ा तो हुआ कई ना टाइम से ऐसे ही उन्होंने, आपने छुड़ा हाँ रखा जी। है, हाथ तो पकड़ा हुआ उन्होंने, आपने छुड़ा रखा है। छुड़ाने का मतलब है कि आप नाम से जुड़ेंगे तो आपको हाथ पकड़ लिया। तो गुरु जी ने देखो परमात्मा किसी को परमात्मा ना किसी का हाथ नहीं छोड़ता। सबसे बड़ी बात ये है कि देखो परमात्मा हमारे अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। अब ये जो जो जंगलों में ढूंढते हैं, जंगलों में परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। हम घर गृहस्थी में रह के भी परमात्मा को पा सकते हैं। मगर गृहस्थी में ये आप जैसे खाना बनाते हो, नाम जपते जपते बनाओ तो आपका वही जो है लंगर बन जाएगा। नाम जपते जपते घर में रहो तो वही बड़ा मंदिर बन जाएगा। नाम जपते जपते आप घर के काम करो, वो घर की सेवा हो जाएगी। कहीं सेवा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो नाम में सब कुछ है। नाम नाम जपेंगे तो हर चीज सही है। नाम नहीं जपेंगे, आप मंदिर जा रहे, गुरुद्वारे जा रहे, वो भी आपका निष्फल है, वो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। नाम जपते हुए कुछ हाँ भी करेंगे ना, वो नाम जपते आप गंगा नहा रहे तो वो उसका फल मिलेगा। नाम जपते तीर्थ पे नहीं जा रहे, नाम नहीं जप रहे, तो तीर्थ पे जाना भी बेकार है आपका। ठीक है जी। अच्छा सही है। हाँ जी। नाम में नाम अब कलयुग में नाम की महिमा है ना, और किसी की महिमा नहीं है। नाम देखो, आपको पता है कि ये जो गंगा भी जो है, जो संत लोग नाम जपते हैं उनके यहाँ नहा के अपने पाप धोने आती है। आपने कई कथा सुनी होंगी, गंगा भी जो है ना गौ के रूप में आती है अपने पाप धोने के लिए। जैसे उसके जो पापी अपने धोके चले जाते हैं उसको धोने के लिए वो आती है। तो तो आप सीधा नाम जपो तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, गंगा पे जाने की जरूरत नहीं। आपके नाम में नाम जो जपेंगे उससे आपकी नाम कोई भी जपे सब देखो सृष्टि में जो इनाम दिए हैं ना, ये सारे मनुष्य ने दिए हैं। पेड़ पौधों को, सबको, जंगलों को, पहाड़ों के नाम दे दिए, घर के नाम दे दिए। अब कितने नाम है तो ये इंसान ने दिए हैं। और परमात्मा के नाम भी इंसान ने दिए हैं कि जो राम कौन है, जो रमा हुआ है ना, हाँ जी। राम रमा हुआ। कृष्ण कौन है, कृष्ण ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इंसान ही थे। तो ये जो है क्या था, ये जैसे हमारे इन्होंने अपने शक्तियाँ जगा ली थी। जैसे हमारे अंदर 6 चक्कर होते हैं, वो जगा लिए थे, जो सचखंड में पहुंच गए थे। तो हम भी पहुंच सकते हैं ना। हम हमारी जो हमने 10% भी अपनी बुद्धि यूज नहीं करते, 15% बुद्धि यूज करते हैं वैज्ञानिक, वो देखो कितना कुछ कर लेते हैं। उससे ज्यादा हमें करेंगे तो परमात्मा को पालेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये अभी बहुत ऊपर की बात है, आपको समझ में नहीं आएंगी अभी। तो अभी तो आपको पहली क्लास में चढ़ना पड़ेगा, फिर समझ आएंगे आगे कहाँ ये बात मैं होती आपसे है। एक बात और पूछूं? हाँ ये जो हाँ मेरा पोता हुआ है ना, हाँ तो ये मेरे को पहले दिखाया था कि कृष्ण रूप में मैं आऊंगा। 1-2 साल से मेरे को दिखा रहा था, अच्छा। मैं कृष्ण हूँ, मैं आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा। हम्म। तो अब ये आया है तो जैसे मेरे तो भाव ही बने हुए हैं। कोई दिव्य आत्मा जैसे एक होते हैं आंटी, बताऊं देवते कौन होते हैं, जिनकी 10% भक्ति रह जाती है। जैसे उन्होंने बहुत भक्ति करी है, उनकी थोड़ी सी भक्ति रह गई है तो उनकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश। तो उनको जो है फिर दूसरा जन्म उसकी वैसी माँ चाहिए उनको, जो नाम जपने वाली माँ चाहिए, उसी के पेट में जन्म लेंगे वो। आजकल देवते क्यों नहीं प्रकट हो रहे? क्योंकि आजकल माँ जो है नाटक देख रही हैं, ये देख रही हैं नाटक चाटक। अब देख रहे होगे कि दुनिया नाटक फेसबुक पे गंदे गंदे चीजें, वो तो जो देखेंगे जेंट्स लेडीज जो देखेंगे वही करेंगे ना। तो जो हमें अपने घर में देवता चाहिए तो हमें अपने कोक को हमें वैसे नाम जपने पड़ेंगे। और हमारे कोक में जन्म ले लिया तो हमें नाम जपना पड़ना पड़ेगा कि उसके अंदर असर हो उसका। गुरु नानक के दरबार से मिला हमारे को 7 साल बाद बच्चा। तो अच्छी बात है ना, जहाँ से मिला हो अच्छी बात है। तो मगर उसको जो है उसको जैसे आपने गर्भवती है तो सत्संग में जाए, कहीं जाए तो अच्छे से सत्संग में जाना चाहिए। हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं टाइम मिलता, घर में बैठ के करें, अमृत वेला संभालें। भाई रिंकू जी की बानी सुना करो, भाई रिंकू जी की बानी सुबह अमृत वेला रोज आता है उनका। हाँ अमृत वेला किया तो उसने, तो मैं 7 साल बाद मिला है बच्चा, बड़ी मुश्किल से। हाँ देखा ना, अमृत वेले शक्ति है तभी तो है। अमृत वेले में सब कुछ मिलता है। रेगुलर करेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बनेंगे मलाई की तरह, आपके मक्खन में से बाल निकल जाएगा, ऐसे होगा। तो आपको पता नहीं चलेगा, आपकी इतनी दातें मिलेंगी आपको घर बैठे ही। क्योंकि गुरु की इतनी महिमा होती है, गुरु जो है ना वो दे देता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। आपकी किस्मत के पर्दे खोल देता हो। क्योंकि गुरु क्या है,
कि ये होते हैं जो जोशी होते हैं, असली जोशी जो होते हैं ना, वो पैसे नहीं लेंगे आपसे, जो बताने वाले। जो असली जोशी होगा हाँ जी। उसको वरदान होता है, उन्होंने गुरु ने बोला होता है कि तू कुछ बताएगा तो पैसे लेगा, तेरी विद्या खत्म हो जाएगी। मगर वो असली जोशी होते हैं, पैसे लेते जो असली जोशी नहीं होते, ये तो आपको भटकाते हैं। जो असली जोशी वो बता सकता है, वो बदल नहीं सकता। और गुरु है तो बदल देगा आपकी, और जो आपकी किस्मत में नहीं होगा वो भी दे देगा आपको। ये होता है गुरु की ताकत। ठीक। गुरु की महिमा यही तो है, गुरु जो सबसे श्रेष्ठ है। गुरु तो वही है ना, अब मैंने मेरे भाव में बोलता है ना, अभी बच्चा हमारा हाँ, रूप में हमारे पास आया है। वो तो देखो अच्छी बात है। आप वो तो जैसे धीरे धीरे उसको जैसे संस्कार देंगे वैसे, अब पौधे को आप जैसा बीज डालेंगे, उसको जैसा पानी लगेगा उसको, तो उस हिसाब से पौधे का बनेगा ना, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पौधे को जैसा सींचेंगे, उसको जैसे बनाएंगे, और मालिक हाथ में होता है पौधा कैसा सींचना है ना। जी। ठीक है वो जी। तो आगे बहू के हाथ में है, वो क्या करेगी, कैसे चलाएगी, उसके हाथ आप में। छोड़ो, आप अपना देखो। वो तो बहु जो किस्मत में होगा। अब बहु देखो, बात सुनो। देवते सारे शैतान भी होते हैं संसार में। वो जो है ऐसी रूहें होती हैं, जैसे आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, वो आपके अंदर आके गलत काम करा जाएगी, तो आप देखते रहोगे कि हमसे कैसे हो गया। तो वो बुरी आत्मा आके आपसे करा जाती है कर्म काम। कोई भी आप देखोगे तो दुष्कर्म हो रहे हैं आजकल, कैसे हो रहे हैं, तो हमारे मन में हमारी सोच से मिलती है वो आत्मा की सोच, तो वो आत्मा करा कर चली जाती है, दुष्ट आत्मा। और ठीक है। दुष्ट आत्मा करा के चली जाती है। हाँ, तो अपना बस इन ये तो बातें बहुत ऊपर की हैं, तो आप बस अपना नाम जपिए, कुछ न करिए, बस अपना ज़्यादा मोह मत रखिए, जैसे किसी से ये मत रखिए ये मेरे लिए अच्छा करेगा। आपको आजकल कलयुग है, आजकल कोई किसी का नहीं है, तो अपना अपना करेंगे बढ़िया रहेगा। आपके जैसे हस्बैंड है, उनकी सेवा करो, ये सबसे बड़ी बात है ना। अच्छा, ठीक है। अपना हाँ भाई। कर्म भी करो, कर्म का नाम जपते हुए कर्म करो, कौन मना करता है। सब कुछ करो, तो वही आपका बन जाएगा सारा। वो पूजा बन जाएगी। पूजा कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस जैसे कोई कमाता है तो ईमानदारी से कमाए, पूजा करके कमाए, तो उसका भी फल उसको मिलेगा। और वो उसके लिए पूजा होगी। दुकानदार के लिए मंदिर नहीं जाएगा तो चलेगा, क्योंकि वो माता पिता की सेवा कर रहा है, तो मंदिर नहीं जाएगा चलेगा। कोई बीमार है घर पे, तो आप अमृत वेला नहीं संभाल पा रहे, तो आपका अमृत वेला माना जाएगा, क्योंकि बीमार है उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो अमृत वेला ही है। ठीक है जी। पहले घर की जिम्मेदारियां जरूरी हैं। हाँ, नहीं, घर के काम करो, मगर जो बीमार है, जैसे कोई बीमार है, परेशानी है, तो आप उसको पहले देखो। ये नहीं देखो कि आप अमृत वेला संभाल रहे तो उसको नहीं संभालेंगे आप। जैसे कोई नहीं है उसका, कोई है तो ठीक है, संभालने वाला नहीं है, कोई अकेला पड़ रहा है, वो कोई बीमार आपके सामने, तो उसको संभालो पहले, उसके बाद अमृत वेला अमृत वेला रोज संभालना आपको। तो मगर कभी कभी क्या होता है कि बीमार आप खुद, कभी कभी आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाले होते हैं, आपको गुरु जी की परीक्षा लेते हैं, परमात्मा परीक्षा लेता है, ये अमृत वेला संभालता है, तो आज टूटेगा तो नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, कभी बीमार कर देंगे ना, कुछ घर में शादी हो जाएगी तो शादी में छोड़ देते हैं लोग, फिर करते ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो फिर वो जो कृपा होने वाली थी, उसी दिन कृपा होने वाली थी, उस दिन आपने संभाल लिया, तो उसी दिन आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और परीक्षा लेने का टाइम होता है उनका, वो आपको कभी ना कभी परीक्षा ले ही लेंगे आपसे। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। परीक्षा देनी भी आनी चाहिए ना। हैं? परीक्षा देनी आनी चाहिए ना, पता होना चाहिए ना परीक्षा। वो तो आप जब अमृत वेला संभालेंगे, धीरे धीरे आपको हमें बता दें कि ऐसे ऐसे करेंगे आपके साथ, कुछ भी कर सकते हैं। तो बात सुनो ना, कभी कभी क्या होता है कि गुरु देखता है, गुरु आपकी देखो हेल्प भी नहीं करेगा, तब ये देखोगे ये कहाँ तक डूबा हुआ अभी, वो देखेंगे गुरु। अच्छा, ठीक है। देखते हैं ना गुरु देखते हैं कि ये पक्का है कच्चा है। मैं जब मटका लेने जाता है देखते हो ना, कच्चा पक्का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको खड़का के देखते हैं ना मटके को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मटका लेने जाते तो वो भी कच्चा पक्का होता है। तो हम तो गुरु को मांग रहे हैं, तो वो भी देखेगा ना ये कच्चा है या ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। अभी गुरु को मांग पता लगेगा ना। वो तो धीरे धीरे आपको अपने आप चलेगा। अभी ये जन्म जन्मों की बात होती है आंटी, जन्म लग जाता है, जन्म एक जन्म को खेल लिया था ये। अच्छा, कई जन्मों का खेल है मतलब।
अरे आप मानो मत, क्या पता आपका इसी जन्म में हो रहा हो, अब पहले आपने करा हो तभी तो आप गुरु से जुड़े हो। कभी क्या ऐसा था ना आंटी, आपने देखा होगा कि कोई कोई को मंत्र जाप जाप साप मुंह जुबानी याद होता है, जैसे भागवत गीता मुंह जुबानी याद होती है, तो उसके पिछले जन्म के उसने करा होता है वो, उसको याद। देखो हम कोई परमात्मा का नाम लेते हैं ना, कोई भी किसी, जैसे हम 10% ले लिया, 20% ले लिया, 30% ले लिया, हमारी मृत्यु हो गई, तो हम वहीं से फिर हमें स्टार्ट होगा परमात्मा का नाम। तो जैसे फिर हमारे 30% वो 30% से स्टार्ट होगा। जैसे हमने ऊपर चढ़ते गए, हम 3 सीढ़े चढ़ गए, तो हम 3 सीढ़े से फिर स्टार्ट होगा, ये नहीं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो वो परमात्मा के खेल है ये। तो हम हमारे जन्म में अपना वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ वहीं पे। जैसे ये बताओ, हम जब सोते हैं तो हम जब वहीं पे होते हैं ना, जैसे सोते हैं तो उठते हैं, तो ये देखो आंटी, मैं बताऊं आपको, ये झोल क्या है। झोल ये है कि जब ये एक तो हमारा जो हम सोते हैं ये भी सपना है, जब हम उठते हैं ये भी सपना है। जब हम सोते हैं ना, जो हमारे एहसास होता है वो हमारे शरीर को भी महसूस होता है, पता है आपको। हाँ जी। जो हमारा मन करता है, तो मन में हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो वो उसके कर्म भी लगते हैं हमें, क्योंकि मन 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 तो मन का तो खेल है सारा ये। मन जो है ना हमारे, जो हम किसी के लिए बारे में गलत सोचते हैं, किसी के बारे में गंदी, जैसे कोई आदमी है घर में, औरत होते सोते किसी दूसरी औरत के बारे में गलत सोचता है, तो उसके मन में उसको क्योंकि वो कानून के कारण तो कर नहीं पाता, कानून है, कानून सजा देगा तो कर नहीं पाएगा, तो मन में सोच के कहता है कि ये शायद ये मेरे घर पे शादी कर लेती, मैं इससे ये करता, गलत काम के बारे में सोचता, ये करता, तो उसका फल उसको मिल गया, उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। तो मन मेन मन का खेल है। परमात्मा ये देखता है कि ये कहते हैं ये, और कानून देखता है कि इसने क्या करा है, और परमात्मा देखता है क्यों कर रहा है ये। ये कहते हैं परमात्मा देखता है कि ये क्या कर रहा है, अंदर की देखता है परमात्मा, बाहर की नहीं देखता परमात्मा, क्योंकि ये हमारी यात्रा अंदर की है। हमारा शरीर जैसा भी हो, शरीर में मुझे कई आंटी पूछती है कि हमारे जो महीने में प्रॉब्लम होती है 3-4 दिन की, तो मैं कोई बात नहीं, वो अंदर की यात्रा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहा धो के बैठ जाओ, क्योंकि नित्य मतलब रोज संभालना है आपको, एक दिन भी नागा नहीं करना, क्योंकि ये हमारे अंदर की यात्रा है। और अंदर की और कोई आपके जो पितर होते हैं, पितरों के लिए भी आप नाम जप सकते हैं, क्या पता आपके पितर जो है उनका कर्म ऐसे हो कि अलग जगह हो गए हों, जैसे कहीं गलत जगह पहुंच गए हो, तो वो भी उनको भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि 21 कुलें चढ़ती हैं हमारी, नानके सोरे और कहते हैं हमारे कहते हैं ससुराल सारे चढ़ते, तीन जगह चढ़ती हैं हमारी 21 कुलें। उनको जो है नाम जब दूसरा जन्म मिल जाता है। तरने मतलब ये होता है, ये नहीं कि तरने मतलब कि वो पार हो गए, ऐसे नहीं, उनको एक अवसर और मिल जाता है नाम जपने का, इंसान के चोले में मिल जाता है। अच्छा। 21 कुलों का मतलब होता है कि नान के सोरे और एक दाद के होते हैं सारे ये, आपके ससुराल वाले, आपके नान के, आपके सोरे, 3। मतलब अपने कोई भक्ति करता है तो उसका फल सबको मिलता है? फल नहीं मिलता, उसको अवसर मिल जाता है, जैसे उसको एक मौका मिल जाता है। और भक्ति का फल तो आपको मिलेगा, जो आप कर्म करते हैं तो आपको भोगना पड़ेगा, आपके परिवार वाले नहीं भोगेंगे। जैसे एक हस्बैंड है, वो अपने गृहस्थी को पालता है, कुछ भी करेगा उसको पाप, उसको पुण्य उसको लगेगा, गृहस्थी को नहीं करेगा, उसके लिए कर रहा है, वो तो कहेगा तुम हर लिए कर रहे हो, हमने थोड़ी बोला तुम्हें पाप करके लेके आओ। आपने उंगली मल की भी कथा सुनी है, सबकी सुनी है, महात्मा बुद्ध की सुनी है, सबकी सुनी है, कि ये जो है सारे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, कि वो हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि कमाई करो, अच्छी करो, बुरी कमाई करोगे उसका फल भी उसका जैसे जो खाएगा उसको वैसा ही उसका मन होगा। जैसे कहते हैं तन वैसा मन, जैसे खान वैसा पान होता है, तो वैसा ही उसका विचार बनेंगे, जैसे खाएगा वो। अब मैं तभी कहता हूँ कि गुरुद्वारे का जैसे आप भंडारा करते हैं तो लंगर उन्हीं को खाना चाहिए जो गरीब लोग होते हैं। अमीरों को जैसे हाँ भंडारा है, थोड़ा सा खा लो, एक गिराई 2 गिराई, गुरुद्वारा में एक बार लंगर लो, जैसे नहीं लालच नहीं करना, कहीं भर भर के ले जाते हैं ना। तो वो हमारे कर्म बनते हैं, क्योंकि वो जो वो दान करते हैं, किसी करते हैं
कि हमारा बच्चा हो जाए, हमारे घर में ये बीमारी है, ऐसे ही हो जाए, उसमें उसकी नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी थोड़ा खाएंगे प्रसाद है, ज़्यादा खाएंगे तो उसकी जो आपको ऊपर कर्म जाएंगे, सारे आप कर्म बनेंगे। अब ये कहीं केले के छिलके फेंक देते हैं तो गिर जाता है, तो उसका पाप किसको लगता है? छोटे छोटे काम कर तो देते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे पाप बन रहे हैं। मैं कई बार पैरों से ना अलग कर देता हूँ, केले के छिलके साइड में कर देता हूँ, जो गिरता है मैं कहा मुझे गुरु जी ने बचाया, मुझे परमात्मा ने बचाया, और किसी को भी बचाए। तो हम सोचेंगे तो हमें जो है आगे परमात्मा बचाता है ना। ठीक है, ठीक है, और कोई बात नहीं, बस। और ठीक है जी। ठीक है। सत्संग तो खत्म होने वाला नहीं है, जीवन भर चलता रहेगा। हाँ जी, मौका दिया, देख लो आपसे बात करने का भी गुरुजी ने मौका दिया होगा। अभी मेरे भ्रम में पड़ी थी, क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं हो रहा, बस तो भ्रम को दूर करने के लिए ना। नहीं, गुरु जी हैं बस, सब एक हैं, सब आराध्य हैं हमारे। तो देखो, मैं तो वाहिगुरु के जाप जपता हूँ, सबसे बड़ी बात है। तो मगर मैं ये थोड़ी कहूँगा सब आप वाहिगुरु जपो। मैं कहा जिसमें आप टिके हो, जिसमें जुड़े हो, उसी में टिक जाओ, है ना। अच्छा, सारे जाप बढ़िया हैं, बस हम मन विचलित हो जाता है कि हमने ये जपा तो हम दूसरा पकड़ लें, दूसरा भ्रमित होकर ना फिर भागता रहता है इधर भागते। फिर उससे क्या है, 10 पाँव में नाव रखोगे, 10 पाँव में पैर रखोगे, नाव एक नाव में पैर रखो, 10 पाँव में 10 पैर लगाओगे नाव में, तो गिरोगे ही आप, है ना। तो मैं अभी आपसे यही बात पूछना चाहती हूँ। मैं तो बस ये ना, ये गुरुद्वारे वाले में रहना चाहती हूँ। तो कर लीजिए, कौन मना करता है आपको? कौन मना थोड़ी करता है अपना। मतलब इधर उधर भ्रम में जाने से तो, मतलब मान लो कहीं इधर उधर की जगह मैं कहती हूँ मैं यहाँ सेट हो जाऊँ, चलो इस बार गुरुद्वारा पास में जाती हूँ ना भाई, मैं एक ही जगह हाँ एक जगह रहो। बात सुनो, देखो बात सुनो आंटी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं कि 10 को बताओगे आपको भ्रमित करेंगे। क्या कर रही है तू? तो हिंदू है, तू गुरुद्वारे की जाप कर रही है। दुनिया है, दुनिया तो अब बोलेगी आपको। अब मैं भी वाहिगुरु की जाप करती हूँ। मैं देखो, मैं ज़्यादा सिख बन जाता, क्यों नहीं बना मैं? मुझे वाहिगुरु की जाप अच्छा लगता, करता हूँ मैं। तो सिख बनना जरूरी नहीं है, वाहिगुरु का जरूरी। आपको नाम अच्छा लगता है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम जब आपको लेते रहेंगे ना, आपको दिन रात चलता रहेगा, और आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। तो आप नाम जपते रहेंगे, आपको संत भी मिलेगा। संत आपको कोई ऐसा संत मिलेगा जो आपको परमात्मा से मिलाने वाला। तो हमने नाम इसलिए जपेंगे, हमें कोई संत मिले, कि संत हमें कोई संत ऐसा मिलेगा जो हमें जो है परमात्मा तक मिलाएगा। हम नाम जपने का यही फायदा होता है। और नाम जपने से हमारे अंदर के वो पाप नजर आते हैं हमें, सबको ही। अच्छा, कि हमारे अंदर क्या है, तो पाप आने दिखने बंद हो जाएंगे आपको, तो समझना आपके अंदर से पाप कट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप जो जपना है तो जपो, वाहिगुरु जपना है वो जपो। तो जो जपना है, ठीक है। और अपना किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपना अलग आपका हीरा आपके पास ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब चीज एक ही है, सब एक है, सब भ्रमित हैं। ये बताओ, ये पर्सनल बातें होती हैं। मैं अभी ये जो अभी मैं आप मेरे इससे जुड़ जाओ। 3 प्लान है। एक तो 118 का प्लान है, एक तो उतने का प्लान है, एक 59 का प्लान है। तो उसमें मैं जो है वीडियो डालो करूँगा, जैसे पर्सनल, जो ना खाली मेंबर के लिए होंगे। जो मेंबर होंगे, जो फालतू लोग नहीं सुन पाएंगे, जो और हर कोई सुन पाएगा, जो मेंबर होगा वो भी सुन पाएगा। उसमें मैं ऐसी गुड़ बातें बताऊंगा कि जो आपको आगे चल के अच्छी लगेंगी। क्योंकि ये बताओ कि 5 शक्ति होती है हर किसी की, कि किसी को समझ नहीं आती, है ना आंटी। जैसे अब पहली क्लास वाले को 10वीं क्लास का सवाल करेंगे तो पागल हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो वो है कि अभी आपको खाली आप जुड़ो, आगे चल के आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बस आनंद आना चाहिए। अब तो मुझे ना अच्छा लगता, मैं सोचता हूँ अब गुरु जी की बातें करते रहे, तभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि मैं संगत से बात करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया, मैंने अपना फ़ोन नंबर को दिया है कि संगत कोई सवाल, कोई आगे चलना चाहती है, संगत से मैं बात करूँ। मैं देखो, मैं मेरे ना माया क्या होती है आंटी? माया वो होती है, माया पैसा नहीं होता, माया होती है जो आपसे परमात्मा से तोड़ रहा है आपको। तोड़ने वाला जो है सबसे बड़ा पापी है। जो संत की निंदा करता है उसका जन्म इतना कठिन है आंटी, बताऊं कि उसका जो है जो एक कुत्ता होता है ना, उसका बीच में से टूट जाता है। एक ऐसे कुत्ता था तो बीच में टूट गया था, तो उसने संत की निंदा करी थी। तो इतना उसका जन्म एक संत के पास रहता था,
तो संत कहते थे इसने जो है संत की निंदा करता था, इसका बीच में टूटा हुआ था, वो ना तो खाना खा पाता था, तो चिल्लाता रहता था वो। तो संत की निंदा इतनी बुरे, संत कोई भी हो सकता है कि संत जो संत पनावे वाला भी होगा ना, उसकी भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन संत हो सकता है ना। नहीं, बिल्कुल देखो किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। अभी गुरुजी की किसी ने वीडियो उल्टी पुल्टी डाल दी, मैंने उससे बात करी थी, मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, तुम चलो सिख धर्म में हो तो अच्छी बात है, मैं भी सिख धर्म को मानता हूँ, मगर ऐसे थोड़ी हम किसी की निंदा करेंगे, है ना। हम हिंदू भी तो फिर गुरुद्वारे को मानते हैं ना, वो निंदा थोड़ी करते हैं। नहीं मैं वो हिंदू है, रोड़े हैं। सिख फैमिली के थे, वो गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी वीडियो डाल दी थी उसने, तो मैंने बोला तो हिंदू मानते हैं, ऐसा नहीं हिंदू बहुत मानते हैं। हाँ सही है। देखो मानना चाहिए, क्या हो गया, धर्म मत चेंज करो, मानो ना, कौन मानने को मना करता है, उनके वचन सुनो, आपके अंदर से विचार खत्म होंगे, विचार खत्म होंगे, विकार खत्म होंगे, तो आपके अंदर हृदय साफ होगा, तो परमात्मा की बैठने की जगह बनेगी। और खीर डालने के लिए तो कटोरा चांदी का चाहिए ना, हाँ जी, साफ सही है। साफ कटोरे में खीर टिकती है। तो परमात्मा भी एक खीर के बराबर ही क्षीर सागर है, उसमें उनको तो क्षीर सागर बनाओ, अपने दिल को, हृदय को, अपने परमात्मा बैठे, हमारे अंदर परमात्मा है, हम भूले हुए हैं, हम उसको परमात्मा को गुबा नहीं सकते, परमात्मा को हम भुला नहीं सकते, भुला देंगे तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर ही है। आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि ये कहते हैं ये हमारा हाथ है, कौन बोल रहा है वो, ये हमारा हाथ है, हम कहते हैं ना ये हमारा हाथ है, कौन बोला, हाँ हम इधर बोलते हैं ये हम हाथ है। हाँ जी। तो हमें ये हम हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, कि हमें जो कि अब ये संस्कार तो है हमें, तो हम जब दूसरे जन्म में भी माँ का स्तन हमें बोलना पड़ता है कि कहाँ माँ का स्तन, हम दूध पीते हैं ना, हाँ। तो आदत होती है ना, हमें पता है कि हमें गर्भ में जून में हम प्रार्थना करते हैं, हमें बाहर निकालो, हम नाम जपेंगे, फिर हम भूल जाते हैं, माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम ये जो माँ नाम जपेगी, माँ मेन माँ का रोल होता है, जो कोई बच्चा गलत निकलता है 99% माँ का रोल होता है, माँ के ऊपर उंगली उठती है। पता है आपको एशिया में जो माँ के ऊपर उंगली उठती है कि माँ ऐसी थी, बच्चे ऐसे निकले हैं, क्योंकि माँ जाता रहती है बच्चे के साथ, माँ ही संस्कार देती है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वही तो अगर माँ का आचरण गलत हो, मतलब जैसे झूठ, चोरी, चकारी हो, तो फिर वो तो बच्चों पे असर तो आएगा। वो तो पिछले जन्म के संस्कार कोई होंगे, जैसे उसने अच्छे कर्म करे होंगे, वो 100 में से 1 होगा जो बच जाएगा, मगर तो माँ के असर तो होता है, क्योंकि हम क्या होता है, हमें पिछले जन्म के संस्कार भी हमें बचा देते हैं कभी। जैसे हमें पिछले में अच्छे कर्म करे होते हैं ना, तो गलती से जैसे माँ के पेट में आ जाते हैं, तो वो जो है हमें बचा देते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अच्छा, ठीक है। तो दुनिया बहुत बढ़िया है, इन चक्कर में बढ़ना में नाम जपना है, इतना सोचेंगे तो हमने नाम ही नहीं जप पाएंगे। इतने बड़े रास्ते, तो दुनिया ऐसा, देखो हमारे शरीर में जितना, जो हमारे पिंडे है ना, जो शरीर है, वैसे ही संसार है, संसार में पानी ज्यादा है, हमारे शरीर में ज्यादा तो पानी है, 70% पानी है। जैसे हमारे ये क्या जो होते हैं ना कैप्सूल, और रक्त में पानी है 70, पानी 30% हमारे अंदर शरीर है, तो पानी ज्यादा है, तो ऐसे ही संसार में पानी ज्यादा है पर धरती कम है। और आपको पता है कि धरती अभी भी गर्म है, जो धरती पहले लावा ही थी, पहले धुंध थी, पहले कुछ नहीं था, टाइम भी नहीं था। तो खाली एक परमात्मा तो अपने आप शंभू अपने आप ही वो प्रकट होता है, अपने आप ही प्रकट होता है, वो संसार बनाता है, ये खेल है उसके लिए, खेल है, खेल मतलब खेल है, तो बच्चे जैसे खेल खेलते हैं ना, वो उसके लिए खेल है ये। खेल देखने वाले बनो यहाँ पे, खेल के अंदर रोल मत लो कि जो चल रहा है चलने दो, मस्त रहो आप, जितना आप देखेंगे दुखी होंगे उतना ही आप परेशान होंगे। अब ये सोच लेंगे ना, आपको अपने आप आपका नाम जुड़ने में मन लगेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और कुछ बस। हाँ, कोई बात नहीं, आपको भी काम होगा। हाँ जी, कोई काम भी, चलो कोई बात नहीं, जाओ। नहीं कोई बात नहीं, काम भी करना चाहिए, घर चाय बना के चाय पी ली? नहीं, चाय नहीं पी अभी। पी लो चलो, ठीक है, ओके, इतना आज के इतना ही, कभी बात करनी कर लेना, ठीक है।
ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।